आप सभी को एग्जाम नैनो एप्लीकेशन में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जेटेट सोशल साइंस के पेपर 2 का सिलेबस के बारे में और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल स्टडीज के पेपर में आपसे क्या-क्या पूछा जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि इतिहास में आपसे क्या-क्या पूछा जाएगा, इतिहास का स्रोत, पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, यानी पूरा का पूरा आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका पूरा का पूरा एंशिएंट हिस्ट्री पूरा का पूरा डाल दिया गया है। तो इन सारे टॉपिक को आप कैसे कवर करेंगे? टॉपिक को आप एनसीईआरटी बुक से कवर कर सकते हैं या हम लोग जो नोट्स आपके लिए जारी किए हैं एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप जाएंगे तो आप पूरा का पूरा इतिहास का क्लास 9 से लेकर के 12 तक का आपका नोट्स अवेलेबल है। तो उन नोट्स में भी इन सारे टॉपिकों को कवर किया गया है, उसके थ्रू आप कर सकते हैं इतिहास को और बाकी सारे सब्जेक्ट्स को। अगर आप सोशल स्टडीज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास दो सोर्स होना चाहिए। एक तो आपके पास एनसीईआरटी बुक के सोर्स होना ही होना चाहिए। एनसीईआरटी के साथ साथ आप जो सोर्स रखेंगे वो लुसेंट का बुक को भी सोर्स में रखेंगे पढ़ते टाइम, क्योंकि इन दोनों को कॉम्बिनेशन बना के अगर पढ़ेंगे आप तो वहां पर आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम में। तो यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री से इन सारे टॉपिकों को कवर किया जाएगा। अगर हम लोग बात करें मध्यकालीन भारत का इतिहास, मेडिवल इंडिया से क्या क्या पूछा जाएगा, तो बड़ा टॉपिक में आपका यहाँ दिल्ली सल्तनत है, आपका यहाँ पर भक्ति एवं सूफी आंदोलन और मुगल राजवंश है बड़ा टॉपिक में। बाकी ये सब छोटा छोटा टॉपिक है आपका, अरबों का आक्रमण, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य। बाकी सारे टॉपिक को आप कवर करने के लिए एनसीईआरटी बुक को आप बेस बनाएंगे। क्लास 11 का एनसीईआरटी इतिहास वाला और 12 का एनसीईआरटी इतिहास वाला, यहां से आपको पूरा का पूरा मेडिवल वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो इसको कंप्लीट आप कैसे करेंगे, तो यहां पर कंप्लीट करने के लिए आपको क्लास 10th का जो हिस्ट्री है और जो थर्ड वाला चैप्टर है, थर्ड चैप्टर आपका जो है भारत में राष्ट्रवाद करके, वहां से आपको टॉपिक कवर होगा और साथ साथ क्लास 12 का जो हिस्ट्री वाला पार्ट है वहां से ये सारे टॉपिक आप कवर कर सकते हैं। तो वहां आप इन सारे टॉपिक को देख लीजिएगा, एक बार नोट्स बना लीजिएगा, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री आपका इजीली कवर हो जाएगा। बाकी एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपका इतिहास का पूरा नोट्स अवेलेबल है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इतिहास का लेना चाहते हैं तो उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, या पूरा का पूरा जेटेट पेपर 2 का जो बैच है वो आपका अवेलेबल है सोशल स्टडीज का, उस बैच को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। अभी तक बैच में काफी कुछ हम लोग कंप्लीट करवाए थे जो इस हिसाब से मैच हो रहा है यहाँ पर। अगर हम लोग बात करें तो झारखंड में भी आपको पढ़ना है क्या क्या, झारखंड की प्रमुख जनजाति की प्रमुख संस्था, टाना भगत विद्रोह, बिरसा मुंडा उलगुलान विद्रोह, उसके साथ साथ 1857 वाला रेवोल्यूशन, ये। और वर्ल्ड हिस्ट्री से आपको क्या क्या पढ़ना है, पहला तो आपको फ्रांसीसी क्रांति जो कि आपका क्लास 9 से आपको कवर हो जाएगा, पहला ही चैप्टर है जहां पर ये तीनों चीज आपको देखने को मिलेगा। और क्लास 9th का ही बुक से और क्लास 10th का बुक से आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को कंप्लीट कर सकते हैं। और इटली के एकीकरण क्लास 10th में है आई थिंक, जो यूरोप में राष्ट्रवाद वाला चैप्टर से। तो इस प्रकार से आप इतिहास को कंप्लीट करेंगे। अगर हम लोग ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी का सिलेबस काफी अच्छा है, बहुत ही अच्छा सिलेबस हम लोग इसको मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी डाला गया है जिसमें आपका अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय रिवर, ग्लेशियर्स, वाइंड्स, ये सारा पूछा गया है। और अभी तक ये सारे टॉपिक हम लोग अपना जो एप्लीकेशन है वहां पर आपको कंप्लीट भी कराए हैं। क्लाइमेट वाला टॉपिक हो गया आपका, अर्थक्वेक, वोल्केनो, ये सारा नोट्स आपका अवेलेबल है एप्लीकेशन में। अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर आपको ज्योग्राफी ऑफ झारखंड भी पढ़ना है तो वो टॉपिक नहीं करवाए थे, वो टॉपिक करवा देंगे। और जियोग्राफी ऑफ इंडिया का टॉपिक में फिजियोग्राफी वाला आपका कंप्लीट हो चुका है, क्लाइमेट आपका कंप्लीट हो चुका है, सॉइल आपका कंप्लीट हो चुका है। बाकी बच रहा आपका एग्रीकल्चर, मिनरल, ये सारा आपको कंप्लीट कराया जाएगा अब। अगर हम लोग पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को भी आप विद इन 1 मंथ कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे अभी तक जो एप्लीकेशन में पढ़ाए थे उसमें ये वाला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट फीचर्स कंप्लीट हो गया था, आपका प्रीएम्बल कंप्लीट करवा दिया था आप लोगों का। उसके बाद अभी हाल ही में हम कंप्लीट कराए थे कल जो आपका सिटीजनशिप वाला चैप्टर, बट वो यहाँ पर नहीं है, बट वो आपको काम आएगा, ऐसा नहीं कि काम नहीं आएगा। बाकी ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पर कवर कराना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में अच्छा हुआ कि टॉपिक मिल गया, क्योंकि इकोनॉमिक्स को लेकर काफी कुछ डाउट था कि किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो टॉपिक दिया हुआ, ये टॉपिक वाइज आपको इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करना है। इसमें आपको झारखंड के इकोनॉमी भी आपको देखना है। खाली ये वाला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कराए थे जिसमें हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में बात किए थे, एलपीजी पॉलिसी को लेकर के, लिबराइजेशन प्राइवेटाइजेशन वाला चैप्टर आपका। तो यहाँ थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इकोनॉमिक्स में इतने सारे टॉपिक आपको देखना है। और यहाँ पर एक और नया डाल दिया गया सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी से भी आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर क्या क्या है आपका, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर हो गया आपका, मॉडर्न इंडियन सोशल थॉट, सोसाइटी इन इंडिया, ये सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। तो ये सारा तो आप
का हो गया सोशल स्टडीज वाला पार्ट। अगर हम लोग बात करें सीडीपी में क्या क्या पूछा जाएगा पेपर 2 में सोशल साइंस में, तो ये वाला चैप्टर आपको एप्लीकेशन में हम पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं, जहां पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। सेकंड आपका ये कंप्लीट हो चुका है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट वाला। फिर आपका इंडिविजुअल डिफरेंस, इंटेलिजेंसी और पर्सनैलिटी, ये 3 आपका एप्लीकेशन में बाकी है। इंडिविजुअल डिफरेंस, इंटेलिजेंसी वाला चैप्टर और पर्सनैलिटी वाला चैप्टर। बाकी लर्निंग एंड टीचिंग भी आपका कंप्लीट यहाँ करवा दिए है। तो सीडीपी का सिलेबस काफी अच्छा है, सीडीपी के सिलेबस को लेकर के आपको टेंशन नहीं लेना है। और यहाँ पर आपका फिर डाला गया जनरल स्टडीज। तो जनरल स्टडीज क्यों डाला गया यहाँ पर, यह समझ से बाहर है। सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न वही कॉपी पेस्ट करते करते यहाँ भी डाल दिया होंगे, अलग बात है। बट उसके बाद आपसे जो पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर लैंग्वेज। तो लैंग्वेज पर आप ध्यान से देखेंगे तो हिंदी साहित्य का इतिहास आपसे पूछा जा रहा है, भाषा विज्ञान, हिंदी गद्य की नई विधाएं, ये सारे पूछा जाएगा। तो ये सारे हम लोग कंप्लीट नहीं कराए थे एप्लीकेशन में। अब आपका कल से इन सारे टॉपिक पर वीडियो आपको और नोट्स आपको देखने को मिलेगा। जो करवाए थे हम एकदम पूरा ऑनेस्टली बताए कि हाँ ये ऐसी चीज आपको एप्लीकेशन में कराए थे, ये चीज आपका पेंडिंग है। तो ये पूरा का पूरा आपका एप्लीकेशन में पेंडिंग है, इसको हम लोग करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब हम लोग अगर साइंस वाला पार्ट देखें, इंग्लिश वाला पार्ट देखेंगे, तो इंग्लिश में ये सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। इसको आप कंप्लीट कैसे करेंगे, तो इसका नोट्स हम बनवा देंगे। नोट्स के साथ साथ आपका जो शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर के फॉर्मेट में और साथ ही साथ एमसीक्यू के फॉर्मेट में, इन दोनों सेक्शन को आपको कंप्लीट कराया जाएगा, सो दैट 30 में आप मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सके। बाकी हम लोग साइंस वालों के लिए सिलेबस पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो साइंस वाला देख लेंगे कि सिलेबस में क्या क्या था। तो इस प्रकार से पूरा सिलेबस को आपको लेके चलना है। या तो आप खुद प्रिपरेशन कर सकते हैं, या आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बैचेस का एक्सेस ले सकते हैं, जहां आपको हेल्प मिल जाएगा। और अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो पेपर 1 का सिलेबस काफी अच्छा है। पेपर 2 में जो है आपका साइंस वालों का सिलेबस थोड़ा हार्ड है, सोशल साइंस का सिलेबस लगभग ठीक है। बट अगर हम लोग टेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पेपर 2 का सिलेबस काफी हाई लेवल का है। कहीं पर भी हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, या ये वाला इंग्लिश वाला पार्ट जो देखने को मिल रहा है, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, क्लासिकल एज, ये सारा इंग्लिश का ऑनर्स में पूछा जाता है, ना कि आपका टेट एग्जाम में पूछा जाता है। बट डाल दिया गया, अब सिलेबस आपको दिया गया और टाइम भी कम है, अब इसी के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है। अब क्या करना है, आपको पूरा का पूरा पूरा एकदम कंसंट्रेट हो जाना है कि इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है और आपको एग्जाम देना है। आप देखेंगे कि एग्जाम को आप आसानी से जो है करेक्ट कर लेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई होना है, तो ज्यादा दिक्कत वाली बात आएगी नहीं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।